विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। महाकुंभ में अभी तक 11 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ का पवित्र स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ था और उस दिन पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया था। वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु साधु और संत कल्पवास पर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं करोड़ों की आस्था का केंद्र प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त भीड़ जो है वो नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, साधु संतों के अखाड़े लगे हुए हैं और ऐसे में लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विश्व का सबसे दिव्य उत्सव जो है वो प्रयागराज में इस वक्त नजर आ रहा है। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण पिंडदान, 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान रहने वाला है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान और 26 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान है और उसी दिन महाशिवरात्रि भी मनाई जाएगी। तो ऐसे में अभी 4 और अमृत स्नान बाकी है। आपको बता दें 29 जनवरी को भी अमृत स्नान है। उस दिन मौनी अमावस्या है और उस दिन पितरों का तर्पण पिंडदान किया जाता है और अब तक का सबसे बड़ा अमृत स्नान जो है वो 29 जनवरी को ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान रहेगा। उस दिन महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के साथ 45 दिन का महाकुंभ का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। तो महाकुंभ में लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। संगम की धरती पर तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेश से आए लोग आस्था में डूबे दिख रहे हैं। ऐसे ही मेक्सिको से आए श्रद्धालु से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। प्रयागराज महाकुंभ की इस पावन धरती पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आपने बहुत सारी अद्भुत छटा महाकुंभ की अब तक देखी होगी। और एक बार फिर से हम एक विदेशी मेहमान जो इस वक्त महाकुंभ में पधारे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वो सनातन को अपना रहे हैं और इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Alejandro and I come from Mexico. You're from Mexico. Why you are here? I'm here to visit Thakur Devkinanji Maharaj and I appreciate so much Sanatan Dharma and your beautiful culture that I travel from across the world to be here in this beautiful event of Mahakumbh Mela. You come here for the first time? This is my 7th time in India, first time in Prayagraj. Okay, nice. You have visited more places in India? Yes, I have. I have visited a few places in Rajasthan, Agra, Varanasi, Rishikesh. And for me, it's so beautiful. I actually brought my parents a few weeks ago and they also love it. They are in love with your beautiful country and your beautiful culture. You are feeling the divine serenity here? Yes, so much, so much. As soon as I stepped this beautiful land, I immediately felt that energy, that Shakti, that power, that devotion, which I think every human being should experience it. What are the changes you are feeling in your inside? So much peace, so much love, and so much respect for your beautiful culture and for Sanatan Dharma. If we all could feel a little bit of this, then the world would be such a beautiful and peaceful place. Will you give some messages to your friend to Mexico who are living there? Yes, of course. Yes, yes. Hermanos, hermanas, all of my beautiful family in Mexico, please come join. Even if it's not now, come see the beautiful country and the beautiful culture in India. It will touch your heart and it will change your lives forever. What are the things you like the most here? So many things. The atmosphere, the people, the smile on the faces, the spirituality, the devotion that you feel in this beautiful land. Do you know any shloka or chanting something of? Yes, I know a few chants, a few mantras. Yes. Can you please recite it? Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyanto ma kashi dukha bhavet. Any more? Om Trayambakam Yajamahe Sukandim Pushti Bardhanam Murubaru Kamiva Vandanan Mrityor Mukshi Yamamritat. You are feeling so divine from inside, no? Yes, I immediately feel it. Okay.
मशहूर गायक और संगीतकार गुरु रंधावा ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर गंगा स्नान के दौरान ली गई वीडियो और तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मां गंगा में पवित्र स्नान करने का भाग्य मिला, जहां आस्था प्रवाहित होती है और आध्यात्मिकता फलीभूत होती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा हूं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ प्रयागराज में लगातार कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ऐसे में गुरु रंधावा भी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्नान किया, उसकी तस्वीरें भी शेयर की और लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक करते हुए नजर आए। देखिए, आस्था का महापर्व इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जहां पर देश और विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में ब्राजील से आए श्रद्धालुओं ने बस में जबरदस्त तरीके से डांस किया और राधे राधे किया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम। तो देखिए, ये ब्राजील से आए हैं श्रद्धालु जो इस वक्त हरे रामा कृष्णा कृष्णा में झूमते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। विदेश के हर एक कोने से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े ड्रोन शो का शुभारंभ हुआ है। तीर्थ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर डिजिटल महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखने को मिला। संस्कृति, अध्यात्म और तकनीकी का अद्भुत संगम देखकर हर कोई अभिभूत था। ये है डिजिटल महाकुंभ का विहंगम दृश्य। आस्था और संगम के महापर्व महाकुंभ में जहां एक ओर सनातनी धर्म दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, तो दूसरी ओर हर दिन महाकुंभ के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इन अद्भुत और निराले रंगों में एक है महाकुंभ में बाबाओं का संसार। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। हर दिन महाकुंभ के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इस अद्भुत और निराले रंगों में से एक है बाबाओं का संसार। हठ योगी से लेकर अपनी अलग विशेषताओं के चलते महाकुंभ में बाबा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है ताला वाले बाबा, जो लोगों के बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। ताले वाले बाबा ने अपने शरीर के गुप्त अंग में ताला लगाया हुआ है। गृहस्थ जीवन, सांसारिक सुख सुविधा को त्याग करने के बाबा ने क्या कुछ नहीं किया, आइए आपको सुनाते हैं। 7 साल हो गया जी ताला लगा। हम अटल अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। हमारे अटल अखाड़ा जो बना है तो पुराने ऋषि मुनियों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया है, उस संस्था के तहत जो है अटल अखाड़ा है। और यहाँ के साधक जो है अटल सिद्धांतवादी, अटल तपस्या वाले, हठ योग वाले, ऐसे अनेक भिन्न आस्थाओं वाले होते हैं। तो इसी तरह ये अपनी आत्म आस्था अटल आस्था है। तो ये अटल अखाड़े के लिए ये हमारा ताला लगा दिया हूँ, इसलिए क्योंकि तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुलेआम ख्वाहिशें दफन किए। इसलिए
क्योंकि इस लौकिक सुख के आगे परलौकिक सुख की जो आनंद है उसकी अनुभूति ही कुछ और है। महाकुंभ में बाबाओं के संसार में बोनट वाले बाबा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इस महाराज जी को गाड़ियों का बड़ा शौक है। भस्म से लिपटने वाले बाबा अपनी गाड़ियों के माध्यम से पूरे देश विदेश का भ्रमण करते हैं और वहां पर मौजूद हर एक दिव्य स्थल का भ्रमण करते हैं। प्रयागराज में जो हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, इन्हीं का जो कुछ मन में मैल है इसी को धोने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ से अभी हमें 5 तारीख को काशी से नेपाल से फिर अरब सागर चला जाऊंगा, फिर 6 साल के बाद या 12 वर्ष के बाद फिर वापस आऊँ। उसके बीच में मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं। इसी गाड़ी से? हाँ। आप स्वतः चला के आए? 27 मोटरसाइकिल, 3 4 व्हीलर, ये चौथी गड्डी है। एमपी के एक चेला ने दिया है, ये चौथी 4 व्हीलर है जो हमारी भारत भ्रमण 4 धाम, जो भारत के 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग, 556 शंभू लिंग के दर्शन के लिए गाड़ी घूमती है। जो हम अपने महादेव से दर्शन के प्राप्त में हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हम अपना आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए देते हैं। बता दें कि महाकुंभ का भव्य आयोजन देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। साथ ही हठ योगी से लेकर अपनी अलग विशेषताओं के चलते भी महाकुंभ चर्चाओं में है। महाकुंभ में अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं श्रद्धालु संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा के लिए सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में एक तरफ जहां सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी, वहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड की मांग का जहां मौलाना बरेलवी ने समर्थन किया है, वहीं मौलाना रशीदी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार से मांग की है कि अगर धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी हो तो उस पर एक्शन लिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी को जो धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड हमको सनातनियों को लेके देना है, ये वो एकजुटता है, ये इसकी कसम है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ से एक बार फिर सनातन बोर्ड के गठन की मांग बुलंद कर दी है। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन के मुद्दे पर साधु संत विचार विमर्श करेंगे। धर्म संसद में 2 मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होनी है। पहला, सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। 27 जनवरी को शंकराचार्य अखाड़ा परिषद, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि आचार्य श्री रविंद्रपुरी जी, बालकानंद जी और अवधेशानंद गिरी जी, ज्ञानानंद जी, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी, शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य और भी दीदी ऋतंबरा और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, वो इस मंच पे आकर सनातन की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन धर्म संसद सनातनियों की रक्षा है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है और अगर हम अभी भी नहीं प्राप्त कर पाए तो हमको लगेगा ये कुंभ शून्य है हम सब के लिए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी देवकीनंदन ठाकुर की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि गरीबों और मजलूम हिंदुओं की मदद की जा सके। सनातन बोर्ड भी गरीब बेसहारा लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इस तरह की जो भी धर्म संसद हो, वो धर्म संसद सनातन बोर्ड बनने के लिए हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड की मुखालफत हो, उसमें मुसलमानों की मुखालफत हो, उसमें किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने की बात हो, तो ये बिल्कुल देश को स्वीकार्य नहीं है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की धर्म संसद देश में नहीं होनी चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान नफरत फैले। महाकुंभ में जहां 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाकुंभ पर बयानबाजी करते रहते हैं। सीएम योगी का अपनी कैबिनेट के साथ संगम स्नान पर उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करती।
उनके कई नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज के साथ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद को लेकर एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का मुद्दा उनकी पहली प्राथमिकता है। तमाम जो संत महात्मा हैं वो धर्म संसद को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इसका प्रारूप सरकार को भेजा जाएगा। खासतौर पर इसमें जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके भी मुद्दे पर चर्चा होगी और जो यहाँ पर विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी देश से बाहर निकाले जाने पर चर्चा होगी। और ये पूरी धर्म संसद जो है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सैफ अली खान पर हमले के आरोपी का बांग्लादेशी कनेक्शन निकलने को लेकर लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भारत से निकालने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सरकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग करते हुए ग्वालियर के तमाम चौक चौराहों पर लोगों ने पोस्टर बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सैफ पर हमला, घुसपैठियों पर सवाल। घुसपैठिए भगाओ, देश बचाओ। घुसपैठिए भगाओ, देश को बचाओ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में अपने नाम एनरोल करा लिए और उस फर्जी नागरिकता सूची को निरस्त कराने के लिए हमारी ये मुहिम है। हस्ताक्षर अभियान, युवाओं का आंदोलन। बुरी स्थिति है और बांग्लादेशी जिस कारण से अपने देश में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है और मैं मानता हूँ इस चीज को रोकना चाहिए। बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। कि मध्य प्रदेश में भी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके जो आवश्यक और उचित कदम है वो मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। बीजेपी की छत्तियों करनी में अंतर है। ये कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रोका किसने? आप घुसपैठियों को निकालो। मुंबई में सैफ पर हमले के बाद मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। ग्वालियर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। युवाओं का मानना है कि घुसपैठिए देश में न सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि आपराधिक कारनामों से सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ हम हस्ताक्षर करा रहे हैं और उन हस्ताक्षरों को लेके हम राष्ट्रपति महोदया को देने वाले हैं और बहुत अच्छा अभियान है। जनता चूंकि जागरूक है, अभी बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लगातार वो देख रही है और उसके कारण संवेदनशीलता बड़ी गहरी है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पे देश में स्वीकार नहीं किए जाए। घुसपैठियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाकर घुसपैठिए रह रहे हैं, इसकी जांच कराई जा रही है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक इनको बाहर क्यों नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि सरकार हर जगह घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगी। विधानसभा ब्लॉक स्तर पर घुसपैठिए नाम बदल के, आधार कार्ड बदल के, अपना राशन कार्ड बदल के ले रहे हैं, उसकी हम जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे, पर नीचे के स्तर पर नगर पालिका है उसकी जांच कर रही है। धन्यवाद। और अगर कोई घुसपैठी है तो उनको निकालने के लिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो निकालने के लिए किसने मना किया है? अगर उनको निकालना है तो निकालें, लेकिन वो कहते हैं, करते नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। तमाम राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से इस पर पहल शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके जो आवश्यक और उचित कदम है वो मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासत हाई है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अब देखना होगा इसे लेकर सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।